हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है, कोई परेशान है, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सोच के। तो क्यों ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इस बात को लेके जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग सुनते वक्त ये भूलना नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो बातें मैच हो रही है उनको आप देख सकते हैं, और जो बात रेजोनेट नहीं हो रही उसको जाने देना है। अगर रिवर्स कुछ कार्ड आते हैं तो रिवर्स ही लेंगे एनर्जी जानने के लिए। पहला ही कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, केयरिंग है, साथ ही साथ आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल प्यार किया है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे, मतलब जैसे ये सिंहासन पे बैठी हुई हैं, कुछ सोच रही हैं, ये वैसे ही उनको लग रहा है कि आप या तो किसी बात में उलझ गई है या फिर आप जानबूझ के अपने पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ रही। जिसने इसने जैसे हार्ट के पास ये कप होल्ड करके रखा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपके दिल में जो जज्बात है वो आप इनके सामने रिवील नहीं कर रही, या फिर पहले जैसे आप बातचीत करते थे या करती थी वो सिलसिला कहीं ना कहीं आपने होल्ड पे रखा है कि नहीं, मैं तो अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी, या फिर मुझे कुछ भी रोमांटिकली बात भी नहीं करनी और साथ ही साथ केयर भी शो नहीं करनी। तो ऐसा क्या हुआ है ये सोच के वो परेशान है। फिर है सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं। मतलब अगर इनको डर लग रहा है आपको खोने का, तो इनके मन में फ़िलहाल यही बातें चल रही है कि ऐसा क्या करूं मैं जिसकी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएँ। फिर है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपको मनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मतलब अगर इनको याद भी नहीं है कि किस वजह से आप उनसे नाराज़ है, तो ये वही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कहना चाहिए उन्हें जो सुनते ही आपका दिल पिघल जाएगा, या फिर आपके दिल में उनके लिए प्यार के एहसास उमड़ जाएंगे। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सोच सोच के ही ये पर्सन परेशान है। रात रात भर ये पर्सन जगते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ड इस पर्सन की तरफ ही रुक कर रही है, वैसे ही उनको भी शायद अपनी ही कुछ गलतियाँ सामने दिखाई देती है, और इस वजह से ये बात करने से भी हिचकिचा रहे हैं, ये पूछने से भी डरते हैं कि आखिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, या फिर तुम मुझे इस तरह से नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो या कर रही हो। क्योंकि हरकतें तो इनकी आंखों के सामने आ ही जाती है, और वो बातें इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड अगला आया है, फायर साइन का एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब या तो इस पर्सन ने अपना वादा नहीं निभाया है। अगर शादी ब्याह को लेके इन्होंने कमिटमेंट दिया था तो हो सकता है ये कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शायद आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर सीरियसली ये पर्सन शादी ब्याह को लेके या फिर रिश्ते को लेके भी सीरियस नहीं है, ऐसा शायद आपको एहसास हो गया है। इसलिए आपने यही ठीक समझा कि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुमसे कनेक्ट नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। तो कमिटमेंट का भी शायद यहाँ पे कुछ इशू है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। ये सुकून को लेके भी थोड़ा सा कार्ड होता है, और जैसे ये आराम से यहाँ पे सोया हुआ है, ग्रीन कलर भी ज़्यादा है, रेड कलर के फ्लावर भी है। मतलब दिल की बातों में इंसान खोया हुआ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, ऐसा स्ट्रेट कार्ड होता है। लेकिन जैसे ये कार्ड रिवर्स आया है, वैसे ही लव लाइफ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर है फोर ऑफ कप्स, तो 3 बार 4 आया है, फोर ऑफ वैंड्स,
फोर ऑफ सॉर्ड्स और फोर ऑफ कप्स, तीनों भी रिवर्स आए हैं। ये पर्सन उदास काफ़ी ज़्यादा है। उदासी से निकलने के लिए शायद इन्होंने बीच में कोई ऐसे रास्ते तलाशे थे जहाँ पे आपको कुछ एहसास हो गया कि ये पर्सन तो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, इसको जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये शायद आपने नोटिस किया था, हो सकता है ये सोशल मीडिया पे एक्टिव कहीं पे आपको दिखे, या फिर आपके सुनने में कहीं पे आपको कुछ बातें मिली और आपको यही लगा कि ये पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इसलिए शायद मे बी ये इस वजह से आपने उनको नज़रअंदाज करना ही सही समझा। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए पल याद करके आज भी आपको मिस करते हैं और उनको यही लगता है कि शायद आप इन पलों को भूल गए हैं या जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फाइनल कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, मिस्टीरियस एनर्जी उनको आपके बारे में फील हो रही है। जितना भी ये पर्सन आपके बारे में क्यों ना सोचे, उनको सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। उन्हें यही लग रहा है अगर मेरे सवालों का कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ आप, मतलब आपसे ही डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे भी आउल है जो बताता है रात रात भर इस पर्सन के मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो शायद 2-2:30 बजे भी इनका मन बहुत ज़्यादा करता है आपसे बातचीत करने का। और जैसे इसके हाथ में चाबी है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि उनके ज़िंदगी की खुशियों की चाबी आपके पास ही है, और अगर ये चाबी नहीं तो वो ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हो सकता है आपको राह देखने के लिए मजबूर किया, मतलब इस रिश्ते में आपने शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी कुछ अपना वक्त दिया है, और उसके बावजूद भी अगर ये पर्सन अपना वादा पूरा नहीं कर रहे थे तो आपका नाराज़ होना जायज़ है। इस पर्सन के दिलो दिमाग पे शायद किसी और बात को लेके जुनून छाया हुआ था। ये करियर को लेके कुछ बातें हो सकती है, या फिर पैसों के पीछे भाग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। और इस बीच में उन्होंने शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया, और जब आपको लगा कि ये पर्सन अपने जुनून के रास्ते आगे चल पड़ा है तो शायद आपको सही लगा कि मैं भी अपने लिए थोड़ा सा एक अलग राह चुनूं, या फिर इस पर्सन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ने दूं। और ये जब जैसे जैसे आगे अपने जुनून के साथ बढ़ते गए, तब उनको एहसास हुआ कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपका जो साथ है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है, और इसीलिए ये आपसे दोबारा कनेक्ट होने की चाहत रख रहे हैं। आपने जितना इस पर्सन से बेपनाह मोहब्बत की है उतना इन्होंने शायद कभी नहीं की थी, और अब जब ये पल याद करते हैं तो आपकी वो जो मोहब्बत की अहमियत है वो उनको समझ में आती है। आपके पुराने मैसेज भी शायद ये पढ़ते हैं, मतलब हो सकता है आपने इनको काम की वजह से मिलने के लिए अगर समय नहीं है, या फिर पर्सन ये बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने मैसेजेस सेंड किए थे, लेकिन इन्होंने अगर उन मैसेजेस को भी इग्नोर किया था, उन सवालों के जवाब नहीं दिए थे, या फिर मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया था, तो आज वो पुराने मैसेजेस उनको एहसास कराते हैं कि तुमने तो वही किया था जो आज ये पर्सन तुम्हारे साथ कर रहा है, तो तुम्हें कौन सा हक है उसको पूछने का कि मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो या कर रही हो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, और फिलहाल इनको तकलीफ़ इस बात से भी ज़्यादा हो रही है कि शायद आपने अपने किसी प्रॉब्लम को लेके इनको कुछ बताया था कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, या फिर मुझे ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ है, और उस वक्त इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया था। आपने कोई तो शायद इनको तोहफ़ा दिया हुआ है, जो तोहफ़ा देख के इनको और भी ज़्यादा आपकी याद आ रही है। इश्क आपने शायद इनसे सच्चे दिल से किया, ये अब वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है इश्क में हर किसी को इम्तिहान देना ही पड़ता है, वैसे ही शायद आप इस इम्तिहान में पास हो चुके हैं, और अब इस पर्सन की बारी है इम्तिहान देने की। आप तक रीच आउट होना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे आप तक पहुंचेंगे। मतलब फ़ोन हाथ में है, बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचना, दोबारा उस दिल में अपनी जगह बनाना, ये उनको काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल राह से लगने लगी है। हसीन सपने काफ़ी ज़्यादा देखे हुए हैं इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं आपको भी उन सपनों के बारे में कुछ बताया था, लेकिन जैसे सपने डिस्कस करने से वो पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए दोनों को मिलके रिश्ते में एफर्ट डालने पड़ते हैं। ये बात कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन भूल गए थे। अब उनको आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा याद आती हैं। पहले शायद इन्होंने आपकी बातें कभी भी नहीं सुनी, या फिर हमेशा आपकी बातों को नज़रअंदाज ही किया। इनको हर प्रॉब्लम में आपने संभाला है, या फिर इनको यही एहसास दिलाया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब जब ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि उनको संभालने के लिए आप तो उनके साथ हैं ही नहीं। और फाइनल कार्ड है पैसा। तो ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते, नाते, प्यार, दोस्ती सब 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 साइड में छोड़ देते हैं। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंस होते हैं फाइनेंशियल बातें। और ऐसा अगर इन्होंने किया था, ये कहीं न कहीं उस पैसों की चकाचौंध के पीछे आपके प्यार को नज़रअंदाज कर बैठे थे, तो आज इनका किसी बात की वजह से तो दिल आपको याद कर रहा है। और जब सच्चे दिल से ये आपको याद कर रहे हैं, तो इनको ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि पिछले कुछ वक़्त से ऐसा कुछ हो चुका है इस रिश्ते में कि जहाँ पे थोड़ी-सी दूरियाँ आ गई हैं, और उन दूरियों की तरफ शायद इनका ध्यान नहीं गया था। और अब जब ऐसे अचानक से आँख खुल गई है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, तो वो एहसास ही उनको तड़पा रहा है कि ये कैसे हो सकता है? ये पर्सन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था या नहीं थी, तो क्यों मुझे नज़रअंदाज कर रहा है? मैं तो चलो ठीक है, मैंने उसको बताया था कि ऐसा है, वैसा है, करियर है, मेरे लिए ये सब बातें इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन आपका स्वभाव उन्होंने मतलब आपको कहीं न कहीं ये ग्रांटेड रख के ही, मतलब काउंट करके ही आगे चल रहे थे कि मैं चाहे ज़िंदगी में कोई भी राह क्यों ना चुनूँ, ये पर्सन हमेशा मेरे साथ ही होगा या साथ होगी। और अब जब वो मिस करते हैं कि आप उनके साथ नहीं हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आपका साथ होना ये एहसास दिलाता है कि वो एनर्जी आज ज़िंदगी में मिसिंग है, और इसीलिए आपका नज़रअंदाज करना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।